नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम ब्रेकिंग न्यूज। भोपाल अमन कॉलोनी पहुंचे ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश खान। राजू ईरानी ने किया भव्य स्वागत। ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष मोहम्मद दानिश खान आज भोपाल करौन स्थित अमन कॉलोनी पहुंचे, जहां राजू ईरानी ने सैकड़ों लोगों के उनके निज निवास पर स्वागत किया। इस दौरान राजू ईरानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष दानिश खान और उनकी टीम को बधाई देते हुए त्योहार कमेटी के तत्वाधान में सर्व समाज के त्योहार खुशमिजाजी से मनाने का आह्वान किया। ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश खान ने कहा कि त्योहार कमेटी के माध्यम से सर्व समाज के त्योहार मनाए जाएंगे, समाज के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, रोजगार मिले, इसके लिए कमेटी काम करेगी। आने वाले दिनों में प्रतिष्ठित डॉक्टर के माध्यम से चिकित्सा परामर्श कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद से समाज के लोगों को कानूनी मदद दिलवाई जाएगी। वहीं मुस्लिम बच्चों को नशे से कैसे दूर रखा जाए, इसके लिए भी कोशिश की जाएगी। पत्रकार ने राजू ईरानी से पूछा कि जो 2 दिन पहले खबर अखबार में प्रकाशित हुई, आपके मोहल्ले की, उसमें क्या सच्चाई है? राजू ईरानी ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा, स्वराज्य अभियान में जो खबर प्रकाशित हुई वो सच है। हम लोग, हमारा समाज इनके अवैध कामों से दुखी है। न्यूज बाय आजम लाला। नियुक्त अध्यक्ष आपके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बस भाई, मेरे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भाई जो है इनके धंधों पे माशाल्लाह कौम की और पूरे जितने भी समाज है, त्योहार कमेटी, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम त्योहार कमेटी, हम चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने सब त्योहार हैं उन सब के लिए हमारा भाई खड़े रहे। तो हमने आज उनके इस्तेफाल रखा है, मुबारकबाद दी है कि हमारे भाई आगे बढ़ चढ़ के काम करें कौम के लिए और दूसरे कौमों के लिए भी हम कंधे से कंधे इनके साथ हैं। नई कमेटी जब से बनी है चर्चाओं में है जी। लगातार कई लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे शुभकामनाओं के साथ? बस कम उम्र के इंसान बना है भाई मेरे, और आजकल नौजवानों के हाथ में होनी चाहिए कमान, ठीक है। और अब कहने वाला तो कहते हैं ना, वो क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेरा भाई किसी की कुछ मत सुन के आगे बस एम लगाओ, सामने देखो, अच्छा काम करो, तो वही जो आज मुखालिफत में कल आपके साथ ही आगे खड़े हो जाएंगे। ठीक। जी दानिश भाई, पहले आप अपनी संस्था का पूरा नाम बताइए। मैं अभी हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूँ, और ये मेरे लिए बड़ी मसर्रत की बात है कि शहर के बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात, युवा, महिलाएं, सबका समर्थन मेरे साथ है। और मतलब हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरीके से मोहब्बतें दे रहा है, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो मोहब्बतें मुझे लोग दे रहे हैं, इसका कर्ज मैं कैसे अदा कर पाऊँगा। पूरा नाम क्या है आपकी संस्था का? ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी। दूसरी जो पक्ष का कहना है कि इसमें शूरा लगा हुआ है। भाई ने जो कहा, देखिए, शूरा का मतलब होता है जमात। अब ये जो मामला है, अगर हमने भी प्रयास किया है, ये जो मामला है अगर न्यायालय जाएगा तो ये शूरा क्या है, ये कमेटी का क्या आधार है, वो हम न्यायालय में बिल्कुल बताएंगे। और भाई, हम या शहर का मेयर कोई भी फैसला करने वाला नहीं होता, कोई भी, हम एक संविधान के दायरे में रहते हैं, भारत संविधान के आधार पर चलता है और उसके लिए एक न्याय प्रक्रिया है। तो अगर कोई क्लेम कर रहा है ऐसा कोई, तो न्यायालय के रास्ते सब कुछ तो करेंगे, ये हमारा प्रयास बिल्कुल रहेगा, इस बात पे हम अटेंगे। आज के आयोजन के बारे में बताइए, आज क्या कार्यक्रम? आज हमें हमारे राजू भाई ने यहाँ बुलाया था, ये उनकी मोहब्बत है, और अभी आपने देखा कि उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया। और इंशाल्लाह अभी तक ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी कुछ चेहरों के आसपास घूम रही थी, मगर हमने अभी, आप लोगों ने देखा, हमने घोषणा की थी कि संपूर्ण भारत में हमने हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की, और उसमें भी सभी मुस्लिम फ़िरक़ों के लोगों को हमने लिया है। तो हम राजू भाई को भी इंशाल्लाह हमारी राष्ट्रीय कमेटी में जोड़ेंगे, और भी समाज जो है, बोहरा समाज है, अहले हदीस है, हम सब लोग मिलजुल के एक आदर्श समाज का निर्माण करें। आने वाले मिलादुन नबी पे क्या कार्यक्रम? आने वाले मिलादुन नबी पे 16 तारीख को हमारा नए भोपाल में जुलूस है, जो कि दोपहर 2 बजे 12 नंबर मल्टी से शुरू होकर 11 नंबर होके, और इमाम बाड़ा जो है वहाँ पे 12 नंबर मल्टी में वहाँ समापन होगा। 17 तारीख को हम काजी कैंप पे एक शिविर रख रहे हैं, कानूनी शिविर, क्योंकि हमारे नबी ने हमें ये सिखाया था कि लोगों को आज़ाद कराना ये सुन्नत है नबी की।
जो गुलाम हुआ करते थे, जो परेशान लोग हुआ करते थे, हमारे नबी उनको आज़ाद कराकर उनको आज़ाद कराते थे गुलामी से। तो उस आदर्श को हम लेते हुए अभी हम एक फ्री कानूनी शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें समाज को हम फ्री परामर्श, जिन लोगों के जो मामले हैं और आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं, मैंने देखा कि कहीं 2000 रुपये नहीं है, 4000 रुपये नहीं है और ज़मानतें नहीं हो पा रही। तो हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हम ये करें कि जो लोग बेकसूर फंसे हुए हैं उनको हम निकालने का प्रयास करें। उसके अलावा हमारी डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। जगह जगह बस्तियों में हम 365 डेज काम करेंगे, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोगों तक पहुँचाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दवाएं दी जाएंगी, डॉक्टर्स आके निरीक्षण करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि हॉस्पिटलाइज जो हैं हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी नॉमिनल चार्जेस में हम लोगों का इलाज कर पाएंगे तो वो हम करेंगे। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हमारा है। नशा, आज हमारे समाज का जो हमारे मुस्लिम समाज में नशा हराम है, मगर हम देख रहे हैं कि समाज में हमारे मुस्लिम समाज के युवा बहुत तेज़ी से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, बस मिलादुन नबी से। और फिर 19 तारीख को हमारा जुलूस जो है वो बड़ा जुलूस निकलेगा, जिसमें सभी मकतबा फ़िक्र के लोग इंशाअल्लाह शामिल होंगे और एक भव्य जुलूस निकलेगा और मिलादुन नबी को अजीमुशान तरीके से मनाया जाएगा। संरक्षण सबकी ऐसे मेरी जान और मेरे शहर की शान राजीव ईरानी साहब जो भोपाल के बहुत होनहार और बहुत सीनियर क्रिकेटर रहे हैं और राजू भाई के साथ के कई लोग इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया। ऐसे व्यक्ति ने हमसे बात हुई हमारी, उसमें हम लोगों ने अपने घर बुलाया, उसके लिए मैं राजू भाई का शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह से दानिश भाई मेरे छोटे भाई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी की, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों का जन समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे यकीनन ये हमें विश्वास भी है उनसे और उम्मीद भी करते हैं कि वो नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीब, मजलूम, यतीम, यसीर, चाहे वो किसी धर्म का हो, सबके लिए 24 घंटे हम लोगों के इस कमेटी के और मेरा द्वार खुला हुआ है। जिसका दिल चाहे, जिसको कोई परेशानी हो, बीमार हो, मौत मैयत का मामला हो, क्रियाक्रम का मामला हो, किसी भी तरह का कोई मामला होगा तो ये कमेटी के माध्यम से हम सब मिलकर मदद करेंगे। चाहे शादी ब्याह हो, शिक्षा का मामला हो, सब चीज़ों को लेके हम, और राजू भाई से मिलने का भी यही उद्देश्य था, क्योंकि ये बस्ती बहुत तंग बस्ती है। ये यहाँ पर मीडियम क्लास लोग, गरीब तबका बहुत रहता है यहाँ, तो राजू भाई से आज मिलने का यही कारण था। एक तो मुलाकात भी होना थी और आपको हमें दावत भी देना थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी में आप शिरकत करें और भागीदारी रहे आपकी, जिससे कि जब आपकी भागीदारी रहेगी तो यहाँ के जो मजलूम, यतीम, यसीर, बेसहारा है, उनको एक सहारा बन के निकल कर आए। क्योंकि राजू भाई बहुत करते हैं, सहारा बने हुए लोगों का। अब मुखालफत तो सबकी होती है, हम देश के प्रधानमंत्री की भी मुखालफत करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी। और मेरा तो ऐसा मानना है, अगर आसमान से हम फरिश्ते को ज़मीन पे ला के उतार के भोपाल के लोगों से कहेंगे ये आसमान से आए फरिश्ता है, तो भोपाल के लोग कहेंगे भाई तू झूठ बोल रहा है, वो तो चूतिया लग रहा है। ये ऐसा शहर है हमारा। हम चाहते हैं कि ऐसी शख्सियतें और ऐसे लोग अगर ऐसी तंजीमों से जुड़ते हैं तो यकीनन भोपाल का एक माहौल भी अच्छा होगा और लोग जुड़ेंगे, जिससे कि भोपाल में अवेयरनेस का जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें इनकी हिस्सेदारी होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी की दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, कौन असली कौन नकली। आज के बाद आपको ये के लोगों को बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आज के बाद आपको जब भी मिलेगी एक ही ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी मिलेगी, वो भी मेरे परिवार के लोग हैं। हम सब साथ थे और साथ रहेंगे। इसका प्रमाण आपको एक दिन बाद कब दिखेंगे आपको एक दिन बाद दिखेगा, आपके चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। उन लोग हम जिसकी शान में की बात कर रहे हैं, जिसकी शान में हम चल रहे हैं, उसकी शान में हम गुस्ताखी नहीं कर सकते। और हमारा तो नारा शुरू से ही है, रसूल के वास्ते आ जाओ सब एक रास्ते, ये हमारा नारा था। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों से जो रूठे हैं, जो नाराज़ हैं, किसी वजह से नाराज़ हैं, हम सबको नहीं मना सकते, लेकिन सब यकीनन अगर उसमें कुछ बड़े हैं, संजीदा हैं, समझदार हैं, उनको भी आना चाहिए। और बाकी जो छोटे हैं तो उनको तो मैं ले आऊँगा। बाकी यकीनन एक दिन बाद आपको हम सब लोग साथ दिखेंगे, क्योंकि हमने नारा ही ऐसा दिया है कि अल्लाह के रसूल का मसाइल है
अगर हम अल्लाह के रसूल के नाम पे अगर एक नहीं हुए तो हम कभी इस दुनिया में एक नहीं। आपकी कमेटी मुस्लिम बस्तियों के लिए कुछ करेगी जो इस तरह गंदगी जो पूरे बस्तियों में है? सबके अभी लिए तक कोई काम नहीं हुआ है। हमारा यहाँ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, हर गली से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा करेंगे हम कि अपने दरवाजे पे अगर हम अपना कचरा भी नहीं उठा पाए तो हमारी ज़िंदगी पे लानत। यही बताएंगे कि अपने दरवाजे को साफ रखिए, अपने घर के सफाई करते अपना दरवाज़ा साफ होगा तो दूसरा दरवाज़ा अपने आप साफ होगा। इसी तरह शहर साफ होगा, एक खूबसूरती रहेगी, भाईचारा कायम रहेगा और गंगा जमनी जो तहजीब के लिए हम लोग बरसों से लड़ रहे हैं, उस गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए हम सड़कों पे पूरे मध्य प्रदेश में पैदल दौरा करेंगे। राजू भाई, आपने प्रयास किया कुछ सफाई को लेकर? यहाँ पर पानी भरा है, गंदगी पड़ी है कहीं कुछ? भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 वार्डों में बाउंड्री वाल, हम बाउंड्री पे इधर कहता है ये 75 वाले का काम है, इधर कहता है ये 78 वाले का काम है, एक कहता है 77 वाले। इस चक्कर में ये वार्ड पूरी पिस रही है और बेपनाह गंदगी है, बीमार हो रहे हैं। 8-15 दिन बाद से हम खुद बीमार पड़े हुए हैं। यहाँ हर दूसरे घर में आपको बीमार मिलेंगे, कोई कुछ नहीं देख रहा। 3 वार्डे हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, कोई पार्षद नहीं आगे, कोई कुछ भी नहीं कर रही है यहाँ पर। राजू भाई, अभी जो 2 न्यूज़ें निकली है नशे के ऊपर, एक में आरोप लगे और एक ने खंडन किया है कि ये गलत है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? साहब अच्छा वो आपने ये सवाल करा है कि क्या हो रहा है। साहब आप लोग को मालूम है, मैं अपने कौम को बहुत लेके चल रहा था साथ में कि साहब ये गैर कानूनी तरीके से जो धंधे ये बंद करो, कोई नहीं कर रहा है। उल्टा मेरे को ही कहीं भी पेपर में टीवी में मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। इसीलिए मैंने भाई लोगों से भी आज यही कहा है कि मैं अपने कौम के ऊपर से अब तो हाथ हटा के और मैं खुद ही अलग होना चाह रहा हूँ। ये कौम किसी की नहीं सुन रही है, इनको कोई बुरा काम करने से रोको तो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। पुलिस की मदद करता हूँ तो ये मेरे खिलाफ हो जाते हैं, इनके मदद करता हूँ तो पुलिस मेरे खिलाफ हो जाता है। तो मैं क्या करूँ, मैं हो गया परेशान। मैं साहब एक घूमने फिरने वाला, मस्ती करने वाला, पूरे शहर में सबसे अपने मोहब्बत से रखने वाला, आज ऐसा हो गया हूँ मैं अपने घर में बंद हो गया भाई। इन लोगों के वजह से मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। जो मेरे साथ धंधा करते थे वो पीछे हटने लगे, मेरे शहर के दोस्त हैं वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग मुझसे कतराने लगे अब दोस्ती करने में, इन लोगों के वजह से, मेरे कौम के वजह से, और कोई नहीं है। और मैं नाम भी नहीं ले चाह रहा क्योंकि एक नहीं बहुत सब हैं, परेशान आ गए मैं इन लोगों से। तो मतलब आप ये मानते हैं कि जो खबर लगी है स्वराज न्यूज़ में वो खबर सत्य है? कौन सी न्यूज़? स्वराज न्यूज़ में जो खबर लगी है, जिन्होंने स्वराज न्यूज़ ने जो आरोप लगाए, बिल्कुल गैर वो खबर कामों में सच है। है? जी बिल्कुल परेशान आ गए मैं इन लोगों से। मतलब यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा है। मैं इनके पीछे पड़ रहा हूँ, मत करो तो मेरे नाम भी शायद कुछ पेपर में आया है, मेरे फैमिली का नाम आया है। भाई अल्लाह के दिया सब कुछ है, खेती बाड़ी जमीन है। मैं अपने 4 भाई की फैमिली को ले जाके सुकून की जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार चलो मेरी कौम है, थोड़ा मैं उस पर हाथ रख दूँ, सही कर दूँ। नहीं हो पा रहा है भाई, मुझसे नहीं हो पा रहा है। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ जो भी प्रशासन है, पुलिस है, जिसको जो कार्रवाई करनी है मेरे पीछे छोड़े, जो गलत कर रहा है आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। मैं अब परेशान आ गया। सर एक सवाल आपसे कि आपने जो ये कमेटी बनाई, इसमें मुस्लिम समाज में तो सबसे ज़्यादा एक तो अशिक्षित और दूसरे बेरोजगारी, इसके लिए आप क्या करेंगे आप लोग? देखिए अभी हमने एक सेंटर स्टार्ट किया है जहाँ पर इल्म के नाम से उसे स्टार्ट किया है। वहाँ पर जो बच्चे जिनके माँ बाप इस स्थिति में नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, वहाँ पर लगभग 28-30 बच्चे अभी आ रहे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं उनके क्लासेस के हिसाब से। प्लस उनको अभी से माइंड मेकअप इस तरीके से कर रहे हैं कि भविष्य में जाके वो डॉक्टर, उनकी इसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहे क्राइम न्यूज़, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज़। नमस्कार।